गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत रहे। आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करें, आपके ज़िंदगी में हर वो खुशी मिले जिसकी आपको तलाश है। यही मेरी कामना है और इस चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप बने रहिए। सबसे पहला तो मैं ईश्वर का मैसेज लेना चाहूँगी कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद हम दूसरे वाले डेक से निकालेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो प्लीज़ आप बने रहिए। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, प्रोस्पैरिटी। तो देखिए पहला कार्ड ही मेरा ये बता रहा है कि प्रोस्पैरिटी एंड देखिए 2 कार्ड आया है। आज का कार्ड है, यही आपकी ब्लेसिंग है ईश्वर की तरफ से, माँ आदि शक्ति की तरफ से। आप जिस भी आराध्य देव को मानते हैं उनकी तरफ से ये आपके लिए आया है। तो पहला कार्ड है, देखिए पॉजिटिविटी, आप प्रोस्पैरिटी सॉरी ओके पॉजिटिविटी निकला है। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव होना है अपने लाइफ में। और सारे जो बोलते हैं ना चैलेंजेस आपके लाइफ में, कितने भी क्यों ना चैलेंजेस आ जाए, कभी कभी होता है कि हमें पता होता है और कभी होता है कि अननोन चैलेंजेस हमारे लाइफ में आ जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो उस चीज़ को आपको फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, मतलब जो भी अननोन चीज़ है उसको आपको फेस करना है बहादुरी के साथ, पीछे नहीं मुड़ना है। अब एक बार आगे कदम बढ़ा लिया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ट्रस्ट योर स्टेप्स, अपने स्टेप्स पे आप ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपने राह लिया है वो सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही है वो राह। आप उस पर बने रहिए, उस पर चलते रहिए। वो आपको लाइट की तरफ ले जाएगा, वो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने ही आपको वो राह बताया है। तो आप अपना जो भी काम करते हैं, जो भी आपका करियर वाइज जो भी आप काम करते हैं, उस चीज़ को, या लाइफ के किसी भी मोड़ पे आप खड़े हैं और आपको कुछ सब जगह अंधकार दिख रहा है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको अपने कदम पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। आप में वो हिम्मत है, आप में वो इनर स्ट्रेंथ है कि आप वो हर चीज़ का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपके साथ है, माता आदि शक्ति आपके साथ है, जगदम्बा आपके साथ है, जिस भी देवी की आप आराधना करते हैं वो आपके साथ है, आपके आराध्य देव आपके साथ है। तो आप अकेले कैसे हो सकते हैं? ये प्रोस्पैरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड इसीलिए बोला जा रहा है आपको हार्ड वर्क करते रहना है। आपके लाइफ में देखिए प्रोस्पैरिटी आने वाली है, बस और कुछ दिन रुक जाइए और आपके लाइफ आप देखेंगे। आप बस चलते रहिए, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है, रुकना नहीं है। अपने स्टेप्स पे भरोसा करना है, भले कोई भी कितने भी आपके अगेंस्ट खड़े क्यों ना हो। आप अपने ईश्वर से जुड़े रहिए, अपने आप से जुड़े रहिए, अपने सोल से जुड़े रहिए और अपने काम पे फोकस्ड रहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्रोस्पैरिटी आएगा। ठीक है, तो यही थी आज की मतलब ये आज का मैसेज है। अब कार्ड से भी देख लेंगे, टैरो से देख लेंगे कि क्या आपके लिए मैसेज आया है। तो प्रोस्पैरिटी तभी आएगी जब आप अपने स्टेप पे चलते रहेंगे और ट्रस्ट करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। आपको अपना काम करते रहना है, अपने काम पे फोकस्ड रहना है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द हर्मिट का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके मार्ग में कितने भी कोई रोड़े अटका ले, आपको रुकना नहीं है, ये बोला जा रहा है। आपने देखा अभी जो कार्ड आया है, और देखिए ये कार्ड नहीं, आप ये जो सोचेंगे ये एनर्जी है। ठीक है, ये ईश्वर की ये डिवाइन एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कार्ड है, बस ये कार्ड नहीं है, ये बहुत सारा चीज़ों को बताता है। ये चार्ज्ड है, ये ईश्वर की ऊर्जा से भरा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसे ही नहीं कुछ भी मैसेज आएगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग से जितना आपसे देखिए मैच करे आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती अपने आप पे मत थोपिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन। एक और कार्ड लूँगी मैं। ओके ओके, बॉटम ऑफ डेक देखिए यही बताया जा रहा है, विक्ट्री का कार्ड है। आपको जीत, देखिए आपको जीतना आपको ही है, लेकिन कब जीत मिलेगी आपको? जब आप मतलब बोलते हैं ना, आप डरेंगे नहीं। राह में बहुत सारी रुकावटें आपकी आएगी, बहुत सारे भ्रम आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ बढ़ना है, लेकिन जो भी आपको रास्ता दिखा रहे हैं ईश्वर, अभी आप जो भी राह पे चल रहे हैं चलते रहिए, अपने गुरु से कनेक्टेड रहिए। यहाँ पे देखिए
एनर्जी जो आई है वो मैं बता रही हूँ। आपको लाइट, यदि आप एक ना प्योर सोल है ना, आप प्योर सोल है, आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं। ईश्वर से आपको आप या तो अपने गुरु से आप बहुत जुड़े हुए हैं, गुरु की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आशीर्वाद है आपके गुरु का, और इस गुरु के आशीर्वाद के चलते, और माँ आदि शक्ति, आप आदि शक्ति के किसी भी रूप की आराधना क्यों ना करते हो, उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। आपके आराध्य देव के भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो आपके लाइफ में ना रास्ता दिखा रहे हैं वो आपको, आपके गुरु आपको ना आगे चल के आपको रास्ता दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। आप चलते रहिए, उदासी के एनर्जी में मत आइए कि मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ और मैंने क्या अचीव कर लिया ज़िंदगी में, इस तरह की फीलिंग अभी अपने अंदर कभी मत लाइए। चलते रहिए और देखिएगा सक्सेस आपको बहुत जल्द मिलेगा। आप देख लीजिएगा ये चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं इस चीज़ को। हो सकता है पास्ट में आपको बहुत सारा भ्रम की स्थिति आपके पास थी, आपको समझ में भी नहीं आता था कि किस तरफ बढ़े, कहाँ आगे जाए। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग मुझे दिख रही है, जिसके चलते ना आप बहुत कंफ्यूज्ड मतलब हैं या थे अपने लाइफ में कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। हो सकता है ये आपके थॉट्स ही हो इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। ये थॉट्स भी आपका नेगेटिव हो सकता है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि मैं कुछ भी अब नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, या कुछ नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ जो आपको इस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर रही है। आपको भ्रम में लाया जा रहा है कि आप कुछ चीज़ के लायक ही नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस भ्रम जाल से निकलिए, ये अपने अपने आप को अपने गुरु से जोड़िए, अपने आप को अपने आराध्य देव से जोड़िए, अपने आप को माता रानी से जोड़िए, और आपके लाइफ में जो भ्रम जाल है ना बहुत जल्द खत्म होंगे। बहुत जल्द आपके लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। कुछ मतलब बोलते हैं ना इमोशनली आप यदि किसी चीज़ का, बट ये करियर के लिहाज से ही मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में देखेंगे कि जैसे रुका हुआ काम ना अचानक से चलना स्टार्ट हो जाएगा। करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रही है, मैसेज आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है जो गुड न्यूज़ ला सकता है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है। जो भी आपके लाइफ में जो डिले था ना, डिले वाली एनर्जी थी कि समय पे आपको कुछ मिल नहीं रहा था और काम में बहुत डिले आ रहा था, कोई भी काम आप ठीक से कर नहीं पा रहे थे, वो सारी डिले वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है, बहुत जल्द ख़त्म होते हुए दिख रही है। तेज़ी से कुछ न्यू मतलब कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपके करियर से रिलेटेड मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए इमोशनल वो भी हो सकता है कि जैसे मैरिज का प्रपोजल हो, या कुछ इमोशनल कुछ बॉन्डिंग के लिए, या कोई मतलब बोलते हैं ना पार्टनर, या कुछ इस तरीके के आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर केसों में मुझे ये लग रहा है कि करियर वाइज कुछ अपॉर्चुनिटी आपके तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा आपके जो बोलते हैं ना गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके गुरु जो है ना उनकी बहुत बहुत ब्लेसिंग है, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और यहाँ पे माता रानी का की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, उनके कृपा से आपके लाइफ में जो है ना वो जीत आ रही है। आपको भले आप बहुत दिनों से आपको ऐसा लगता था ना कि मेरी लाइफ रुक सी गई है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे ना कि कैसे जीत आपके ही फेवर में होती है। क्योंकि आप देखिए एक सही इंसान है, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा डिले हो सकता है कुछ नेगेटिविटी की वजह से, पर उसको कोई नहीं रोक सकता है जीतने से, क्योंकि माता रानी आपकी खुद रक्षा कर रही है, आपके गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं। फिर आपको कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए आप बस अपने मार्ग पे ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ते रहिए, तभी जीत। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही साहसी बनना है, साहस के साथ आपको बढ़ना है, तभी प्रोस्पेरिटी भी आपको आएगी आपके लाइफ में। जो आपको लैकिंग एनर्जी है ना कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे ये करूं, तो ये सारा चीज़ जो ये लैकिंग एनर्जी है ना ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आपके लाइफ में एक और मैं कार्ड लूँगी कि आप क्या और एक गाइडेंस दीजिए डिवाइन, इनको क्या करना चाहिए। ओके, एक गाइडेंस में ये कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े परेशान भी नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको रात में हो सकता है नींद नहीं आती हो ठीक से, आपके सर में भी बहुत दर्द रहता होगा, मतलब हेल्थ कंडीशन आपकी थोड़ी
ख़राब लग रही है मुझे, यहाँ पे डिप्रेशन वाली स्थिति है। हेल्थ कंडीशन से ज़्यादा यहाँ पे मेंटली आप मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ित लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रातों में नींद नहीं आ रही है ठीक से, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो प्लीज़ डिवाइन एक और गाइडेंस दीजिए कि ये ओके हो सकता है कि आप ना यहाँ पे कुछ आपका जैसे आपके करियर को लेके आप उदास है, इतना तो मुझे दिख रहा है। और किसी किसी केस में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ ब्रेकअप वाली कंडीशन ऐसे लग रहे हैं कि कुछ ब्रेक हुआ है आपके लाइफ में, ब्रेकअप वाली कंडीशन आई है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ अलग हो गए हो, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जिसके चलते आपको अलग होना पड़ा उनसे, या मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, या साथ में रह के भी दूरी आ गई है, इसके चलते आप हो सकता है कुछ उदास से मुझे नज़र आ रहे हैं। करियर को लेके भी आप चिंतित है। हाँ, मैं कंफर्म करना चाहती थी। ओके करेक्ट, मैं समझ गई। देखिए यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी आई है, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ही लीजिए। या तो आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ मतलब बोलते हैं ना अनबन चल रहा है, गलत फहमी आ गई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत दुख हो रहा है, कुछ दुखी आप इसलिए आपको रात में नींद नहीं आ रही है सही ढंग से, या फिर आपको अपने काम और पैसे को लेके बहुत चिंता है, क्योंकि आपका करियर में जैसा ग्रोथ आपको मिलना चाहिए वैसा ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप इमोशनली भी खुद को ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, और आप करियर वाइज और पैसे वाइज भी आपको पैसे की बहुत चिंता है, क्योंकि आप हार्ड वर्क बहुत करते हैं। नो डाउट आप काम में बहुत मन लगाते हैं, बहुत आप, लेकिन फिर भी आपका काम ना जितना मतलब पैसा रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए उतना रिटर्न्स आपको नहीं मिल पा रहा है। और और आपके मतलब आपका पर्सनल लाइफ भी यहाँ पे कुछ सही मुझे चलते हुए मतलब नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। ये सब देखिए थोड़ी नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि देखिए ये कार्ड मुझे बता रहा है इस चीज़ को कि नेगेटिविटी है, या तो आपके थॉट में है, या कुछ नेगेटिविटी आपको आपके सराउंडिंग में भेजी गई है, जिसके चलते बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, या आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जी देखिए भेजी गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। देख लेते हैं फिर भी एक और रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन इसको कंफर्म कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है इनके पार्टनर के साथ, इनका क्या हो रहा है, इनको कैसा। ओके 1 मिनट, क्या पार्टनर के साथ ये क्यों दुखी हैं, क्या प्रॉब्लम है इनका, एक बार बस मुझे मैं एक क्लियर कट मैसेज लेना चाहती हूँ। पार्टनर के साथ इनका क्या मतलब, क्यों दुखी हैं, क्या हो गया उनके साथ, क्यों इनके दुख का कारण क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ईश्वर मैसेज दीजिए, समझते मेरे को थोड़ा क्लियर कीजिए, एक बार क्लियर कीजिए। ओके बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे देखिए वो हो गए हैं, फ्लिप तो हुए हैं बहुत सारे कार्ड, तो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि क्या, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके मैं देखिए मैं क्या बोलूँ मैं यहाँ पे कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ। देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये आप और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, जिससे ये मुझे पता चल रहा है कि आप देखिए आप जो उदास है ना, ये आपके तरफ भ्रम जाल फेंका जा रहा है, ताकि आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पाए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो, ये ना करवाया जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ डेविल का कार्ड आया है, इसी से मुझे पता चल रहा है। और एक और चीज़ देखिए, आपसे जितना यहाँ पे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को थोपिएगा नहीं। आप खुद समझ जाएंगे जब इस रीडिंग को देखेंगे कि आप ऐसे सिनेरियो से यदि गुजर रहे हैं और इस तरीके की स्थिति आपके लाइफ में है, तो आपको एनर्जी लेवल पे फील हो जाएगा इस वीडियो को देख के कि ये वीडियो मेरे लिए ही है। और यदि ये नहीं आपको फील होता है तो आप इस चीज़ यहीं पे आप रोक सकते हैं इस वीडियो को, आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कुछ नेगेटिविटी सेंड की गई है, इंट्रोड्यूस करवाया गया आप दोनों के बीच में दूरी लाने के लिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप उदास रहे, सैड रहे, स्ट्रेस्ड आउट रहे, करियर वाइज में भी आप कंफ्यूज रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, इमोशनली भी कंफ्यूज रहे। इस तरीके की एनर्जी आपके लाइफ में भेजी जा रही है, ताकि आप लड़ाई करते रहे, झगड़े करते रहे, सेपरेशन आ जाए, इस तरीके की एनर्जी आपके। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने गुरु से कनेक्टेड रहिए, अपने गुरु से। आपके काम में भी देखिए लोग
कुछ कर रहे हैं काम में और आपके मैरिड लाइफ में, या फिर यदि आप अनमैरिड है तो भी आपके जो पार्टनर है उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। या तो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर यदि आप अनमैरिड है तो आपके लवर हो सकते हैं, क्योंकि लवर का कार्ड भी यहाँ पे आया है मेरे पास। डेविल का भी कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आपके और आपके पार्टनर के बीच में भेजी गई है, जिसके चलते बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत तरीके के कन्फ्यूज़न आपको दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस राह पे चलना चाहिए। कभी कभी आपको लग रहा है कि मैं छोड़ दूँ अपने पार्टनर को, ऐसा कर दूँ, पर ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये भेजा जा रहा है, जानबूझ के भेजा जा रहा है, और आपको अपने रास्ते पे चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। और अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे विश्वास कीजिए, माँ आदि शक्ति से कनेक्टेड रहिए, कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और आप सही के राह पे चलते रहिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। जो ऐसे चीज़ आपकी तरफ भेज रहा है ना, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चे लोग होते हैं ना, सच्चे इंसान, जो सच्चाई के सामने ना इनकी जो गंदी और बुरी नज़र है ना, वो कभी टिक नहीं सकती है। इसीलिए वो खुद बोलते हैं ना, खुद आपसे टकरा के वो निकल जाएगा, उस जो सेंडर जिसने भेजा है ना उसके पास ही जाएगा। क्योंकि जो लोग डिवाइन सोल होते हैं, जो लोग प्योर सोल होते हैं, जो लोग गॉड के, ईश्वर के फेवरेट होते हैं, अपने गुरु के फेवरेट होते हैं, अपने इष्ट देव के फेवरेट होते हैं, माता आदि शक्ति के फेवरेट होते हैं, जो सही राह पे चलते हैं, उनको कोई गिरा नहीं सकता है। थोड़ा अड़चने ला सकते हैं उनके लाइफ में, पर उनको गिरा नहीं सकता है। इसीलिए आप निडर होके चलते रहिए आगे, देख लीजिएगा सच्चाई की ही जीत होगी। और यहाँ पे ये कोई ताश का पत्ता नहीं है, ये कार्ड सारे चार्ज्ड है, और ये कार्ड कभी गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ कार्ड ही नहीं है, इसके पीछे ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर का जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं वो ये इस चीज़ को मान लीजिए कि ये मैं सिर्फ कार्ड के बदौलत यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, इतना आप सोच लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रिवील नहीं की जा सकती है, बस इतना ही आप जान लीजिए, इतना में ही सही है। और आप घबराइएगा मत, आप ईश्वर के बंदे हैं। यदि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी ये सब चीज़ का सहारा नहीं लिया है, नेगेटिविटी में आप कभी नहीं गए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, इतना मैं श्योरिटी के साथ यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, तो सत्य से फिर कभी डरिएगा मत, कभी भागिएगा मत, आगे बढ़ते रहिए। कौन आपको गिरा सकता है? कोई नहीं गिरा सकता है, इतना याद रखिएगा। पर अपने राह को कभी गलत मत करिएगा, अपने स्टेप्स को कभी गलत मत करिएगा। ये जो भी बुरी ऊर्जाएं भेजते हैं, आपसे टकरा के वहीं जाएगी जहाँ से फेंकी गई है। उनके यदि आपके ज़िंदगी में आपके रिश्तों को तोड़ेंगे, उसके खुद के रिश्ते टूटेंगे। यदि आपके परिवार को नुकसान करेंगे, उनका खुद का परिवार टूटेगा। यदि आपके पैसे को ब्लॉक करेंगे, वो खुद गरीब बन जाएंगे। यदि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे, खुद बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आप नहीं कुछ कर रहे हैं। आपसे टकरा के, आपके ऑरा से टकरा के वो एनर्जी, क्योंकि आप ईश्वर को मानते हैं, आप प्योर सोल है, आप अच्छे इंसान हैं, तो उसका तो ऑरा ऐसे ही ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आपके ऑरा से टकरा के जहाँ जिस सेंडर ने भेजा है उसके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ जाएगा। जाना है, वो निश्चित है, वो तय है। इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, बस अपने राह पे, अपने सच्चाई के राह पे आगे चलते रहिएगा। और ये एनर्जी आई है यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और जितना आपसे मैच हो, जितना आपसे रेजोनेट हो, आप उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और आप ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है। आप सच्चे हैं तो आप क्यों पीछे हटेंगे? आपको पीछे नहीं हटना है, आपको ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ना है। और आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। काम में भी जो बंधन है आपके, सबको ख़त्म किया जाएगा। पैसे में बंधन है, काम को रोका है, उसके काम रुकेंगे, आपके काम बनेंगे। आप देख लीजिएगा ये चीज़, आपके काम बनेंगे यदि आप सही हैं तो। देखिए, सबके लिए वीडियो नहीं है, आप यदि देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, आप एनर्जी लेवल पे यू विल फील दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, और आप देख लीजिएगा। अब ब्रेवरी के साथ, बस आपको बोला जा रहा है, डिवाइन ये बोल रहे हैं, अपने गुरु से जुड़े रहिए। माता जगदम्बा या आदि शक्ति के किसी भी रूप की आप आराधना करते हैं, उनसे जुड़े रहिए। अपने इष्ट आराध्य देव से जुड़े रहिए, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मदद करेंगे, और कुछ ना, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप लिख लीजिए ये चीज़ मेरे से। और आप, लेकिन आपको सच करा, अब ये नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसी गंदे चीज़ में पड़ जाऊँ, ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आप सही है तो सत्य के राह पे चलिए, और देखिएगा जीत आपकी होगी। यदि आप, लेकिन आपका राह सही होना चाहिए, आपको ईश्वर से कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है,
तो आप देख लीजिए, ये डिप्रेशन, टेंशन या आपके पार्टनर के साथ अनबन, ये सब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। आपके करियर को रोका जा रहा है, आपके पैसे को रोका जा रहा है, आप लोगों के बीच में दरारें लाई जा रही है ताकि आपका फैमिली लाइफ ख़राब हो जाए, आपका पार्टनर के साथ मतलब सेपरेशन हो जाए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे भेजी जा रही है। और जो यहाँ पे एनर्जी बोलता है, जो यहाँ कार्ड बोलता है, वही मैं बात करती हूँ। और मैं खुद से लगा बचा के नहीं बोलती हूँ। और मैं देखिए और मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये जिससे रेजोनेट हो उस वही लेंगे। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे, आपको एनर्जी के तौर पे फील हो जाएगा कि ये आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। आप उस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, एनर्जी बता देती है। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है। क्योंकि आप देखते होंगे ना, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके वाइब्रेशन को आप पकड़ लेते हैं। कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उससे बात करना चाहेंगे, आप उससे बार बार मिलना चाहेंगे क्योंकि उसकी वाइब्रेशन अच्छी है, उसका ऑरा अच्छा है। और कोई इंसान है ना, जैसे ही रूम में घुसेगा ही कि आपको लगेगा अरे ये क्यों आ गया, इसको तो चले जाना चाहिए यहाँ से यार, ये क्यों ऐसे आ गया। क्योंकि उसके जो ना बहुत नेगेटिव है, उसके अंदर ऑरा उसका नेगेटिव है। और ऑरा पॉजिटिव तभी होता है जब आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, सच्चाई के राह पे चलेंगे और ट्रुथ पे चलेंगे, तभी आपका ऑरा जो होगा वो मजबूत होगा। गलत राह लेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी बदला लेके उसके साथ गलत करूं, तो फिर आपका ऑरा नुकसानदायक हो जाएगा। और ये सब भी करने की कोशिश की जा सकती है आपके साथ, तो आपको बहुत धैर्य बना के रखना है। तुरंत डिसीजन नहीं लेना है इमीडिएटली। किसी भी चीज़ में झगड़े लड़ाई में तुरंत सेपरेट हो गए, कुछ ऐसा नहीं करना है आपको। अपने काम को तुरंत, जैसे बोलते हैं ना, छोड़ना नहीं है, अपने काम में लगे रहना है, ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। आप ईश्वर के बंदे हैं, अपनी राह पे खड़े रहिए, ईश्वर आपका साथ देंगे, ठीक है। आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, बहुत तेज़ी से आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको एंजल्स का भी सपोर्ट दिया जा रहा है। एंजल्स कोई नहीं होते, वो देवदूत होते हैं, उनका भी सपोर्ट है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप बस निर्भय होके, क्योंकि यहाँ पे ब्रेवरी का कार्ड आया, आपको निर्भय होना है, डरना नहीं है सब चीज़ से। ये डराना नहीं, डराने के लिए आ सकते हैं बट डरना नहीं है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितना आपसे रेजोनेट हो देखिए आप उतना ही लीजिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसको दूसरों के लिए जाने दीजिए। जिसके लिए ये वीडियो होगी उसको समझ में आ जाएगा एनर्जी लेवल पे कि वेदर ये रेजोनेट हो रहा है उनसे या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।